हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त या फिर आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। अब आप कहेंगे भाई इंटरेस्टिंग कैसा, 400 सीसी 250 सीसी कैसी आप कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज जो हम लोग यहां पर कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R को विद दिस 2025 स्पीड ट्रायम्फ T4। इसकी वजह यह है दोस्तों, मैं मान रहा हूं कि यहां पर प्राइस में आप लोगों को काफी हद तक डिफरेंस दिखेगा, लेकिन पावर 30 PS 31 PS यहीं पर एक डाउट आ रहा है कि फिर एक्सट्रीम क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी, तो इसको खरीदी जाए या फिर यहाँ पर एक प्रीमियम ब्रांड जैसे कि ट्रायम्फ इसको ओन करी जाए। यही जो डाउट है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर आप लोगों को प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने में मिलने वाली है, स्पेशली राइड कंपैरिजन के दौरान, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को यहाँ पर हीरो खरीदनी चाहिए या फिर आप लोगों को यहाँ पर ट्रायम्फ खरीदनी चाहिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL, ट्रायम्फ कृष्णनगर एंड GP ऑटो सेंटर या फिर आप कह सकते हैं प्रीमियर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर ट्रायम्फ या फिर आप हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हर वीडियो की तरह कंपैरिजन पे जाने से पहले, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक छोटी सी वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि की डिफरेंसेस जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर आप लुक की बात कर रहे हैं तो अगर आप लोग देखें दोस्तों, वो स्पोर्टी लुक जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में 250R में आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा देखने मिल जाएगी। और जहाँ तक आप स्पीड T4 में आ रहे हैं दोस्तों, थोड़ी सी वो जो क्लासिक टच है, थोड़ी सी वो जो रेट्रो वाली टच है, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लुक में जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी दोस्तों मैंने आप लोगों से ऑलरेडी इंट्रो के दौरान ही कहा था कि आप लोगों को जो पावर में है काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी दिखेगी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद अ फ्रंट व्यू। दोनों में आप लोग को ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम के पास खास बात यह है रात में ज़्यादा रोशनी फैलाने के लिए यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो ये एक डेफिनेटली एक एडवांटेज है, आप कह सकते हैं एक्सट्रीम 250R के पास। देन दोस्तों अगर आप लोग इसकी सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में ही 43 mm की है, लेकिन ट्रायम्फ स्पीड T4 में आप लोगों को ये कह सकते हैं टेलीस्कोपिक फोक विद दिस फोक प्रोटेक्टर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को USD मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इसकी हैंडलिंग कैसी है इसके बारे में आगे चलते हुए डेफिनेटली बात करने वाले हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, दोनों में ही 110/70 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्सट्रीम में ये जो डायमंड टच कट वाली जो फील है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल ABS का सेटअप मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम के पास खास बात यह है कि स्विचेबल ABS, रियर ABS को अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी डिस्क सेटअप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी चेंज मिलेगा। एक्सट्रीम में राइट साइड में है, ट्रायम्फ में आप लोगों को वहाँ पर वो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 320 mm की जो पेडल डिस्क है ये मिलेगा विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर स्पीड T4 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये 300 mm तक की मिल जाएगी, अगेन विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर। ठीक है, तो ये एक बात है, 300 यहाँ पर 320, ये एक फर्क आपको मिलेगा। और अब दोस्तों अगर इंजन के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर सिमिलैरिटी तो आप लोगों को दिखी गई। स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक्सट्रीम 250R के साथ। यहाँ पर आप लोगों को 249 सीसी सिंगल सिलेंडर DOSC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इनलेटेड आप लोगों को यहाँ पर इंजन जो है वो मिल जाएगा। पावर फिगर दोस्तों 30 PS तक की आप लोग को यहाँ पर मिलेगी और 25 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आपको मिल जाएगा स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ। जी हाँ दोस्तों, 6 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर भी आपको मिलेगा। रेडिएटर का सेटअप आप देख सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड कूलिंग है। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं लिक्विड कूलिंग का सेटअप रेडिएटर का आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। और जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों स्पीड T4 में, तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 398.15 सीसी सिंगल सिलेंडर आप कह सकते हैं 4 वाल्व DOHC लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। स्पेसिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर भले ही सेम दिख रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ये 398 सीसी है, करीबन आप कह सकते हैं 150 सीसी आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। पावर फिगर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सिमिलरिटी आपको मिलेगा, जस्ट 1 PS यहाँ पर ज़्यादा है, 31 PS तक की यहाँ पर आप लोगों को पावर मिल रही है, लेकिन टॉर्क करीबन आप 11 न्यूटन मीटर आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 36 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है वो आप लोगों को मिल रहा है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर भी है, 6 स्पीड गियर बॉक्स आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। और दोनों की ही दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी हम लोग बिल्कुल मापेंगे आगे चलते हुए। ठीक है, और अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर इंजन के बारे में बात हो रहा है, तो चलिए दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना दूं और स्टार्ट करते हैं विद दिस एक्सट्रीम 250R।
तो ये दोस्तों आप लोगों ने एक्सट्रीम 250R की जो आवाज़ है वो सुन ली, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रायम्फ स्पीड T4 है उसकी जो आवाज़ है वो भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो ये दोस्तों दोनों ही बाइक की जो आवाज़ है वो आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आपको किसकी आवाज़ बेहतरीन लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो रियर सेक्शन है उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से दिखने में दोनों में आप लोगों को जो टेल लैंप है वो आप लोगों को मिलेगा। बाकी खूबसूरत किसकी टेल लैंप ज़्यादा है वो नीचे आप लोग कमेंट प्लीज़ करिएगा। बाकी एक चीज़ है दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को ये जो हज़ार्ड लैंप का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, चाहे ट्रायम्फ हो चाहे यहाँ पर एक्सट्रीम हो। अब टायर की जहाँ तक बात है दोस्तों, ट्रायम्फ में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 140 सेक्शन तक की जो टायर है विद दिस 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोगों को मिल जाएगा 140/70 सेक्शन की टायर। लेकिन जब आप एक्सट्रीम पर आ रहे हैं यहाँ पर 10 mm और बड़ी है 150/60 सेक्शन तक की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील यहाँ पर आपको देखने में मिल जाएगा। लेकिन दोनों में दोस्तों आप लोगों को 230 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है वो मिलेगा। बाकी डिस्क ब्रेक आप लोगों को यहाँ पर ट्रायम्फ में कुछ इस साइड में देखने को मिल जाएगा, तो साइड यहाँ पर बदली हुई है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है गैस चार्ज वाली ये आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो डायमेंशंस उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीट के बारे में। स्प्लिट सीट है दोस्तों, और यहाँ पर ट्रायम्फ पे आप लोगों की जो सिंगल सीट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अब कहने लायक बात तो ये है ही दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ राइड कर रहे हैं तो ट्रायम्फ आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा ईजियर महसूस होगी व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 250। यार इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। सीट हाइट अगर आप देख रहे हैं अगेन दोनों में काफ़ी सिमिलर है 806 mm तक की। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 556 तक की भी है तो भी आप बाइक को मैनेज कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग को 11.5 लीटर तक का मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग को 13 लीटर्स तक की मिलेगी E20 स्टिकरिंग के साथ, मतलब दोनों ही बाइक को आप फ्लेक्सिबल से भी रन करा सकते हैं। माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों आप लोग यहाँ पर ट्रायम्फ स्पीड T4 में करीबन 30 kmpl तक की, और यहाँ पर आप लोग 35+ तक की जो एक्सपेक्टेशन है एक्सट्रीम 250R में ये आप लोग बिल्कुल रख सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात है दोस्तों एक्सट्रीम 250R में आप लोगों को 167 तक की मिलेगी, और यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है 170 mm तक का आपको ट्रायम्फ में देखने को मिल जाएगा। वेट की जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क आपको मिलेगा। एक्सट्रीम 250R में दोस्तों आप लोगों को 167.7 आप कह सकते हैं केजी तक की मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 168 kg। लेकिन 12.5 आप कह सकते हैं केजी यहाँ पर ट्रायम्फ स्पीड T4 में ये भारी है। यहाँ पर आप लोग को 180 किलोग्राम तक की जो वेट है ये आप लोग को देखने में मिल जाएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप लोग इसकी यहाँ पर मीटर कंसोल देख रहे हैं तो ये सेमी डिजिटल जो है ये चीज़ आप लोग को मिल रहा है। ऑन करने से एक बार पूरा यहाँ पर स्वाइप लेती है, और अगर आप लोग देख रहे हैं जैसे आप इसको ऑन कर रहे हैं पूरा एक बार यहाँ स्वाइप लेती है। स्पीडोमीटर आप लोगों को मिल रहा है, टैकोमीटर मतलब जो आप कह सकते हैं RPM मीटर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ तो इसको मैं एक्सेस भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर गियर पुश सेंसर बता रही है, साइड स्टैंड लगी हुई है वो बता रही है। देन अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ओडोमीटर, देन यहाँ पर ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये आप लोगों को किलोमीटर पर लीटर मतलब जो एवरेज वगैरह है वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता दिया। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को टाइम के साथ फ्यूल के सेंसर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाएगा। ऑडोमीटर तो यहाँ पर है ही। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ट्रायम्फ की लोगो के साथ ये जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है, ABS की सेंसर, लाइट, ट्रायम्फ की लोगो, अंदर यहाँ पर ये आप कह सकते हैं इंजन मैल फंक्शन लाइट वगैरह की जो सिंबल है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, यहाँ पर ये लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच यहाँ पर भी आपको मिलेगा। टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये एक बटन, देन यहाँ पर ये टर्न सिग्नल, और ठीक ठाक है, बहुत लाउड मैं नहीं कहूँगा। यहाँ पर आप लोगों को ये जो इंजन किल स्विच है ये मिलेगा, और नीचे आप लोगों को यहाँ पर हज़ार्ड लैंप का स्विच मिल रहा है, और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना दी है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप एक्सट्रीम पे आ रहे हैं तो हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रेट देखने में मिल जाएगी व्हेन कंपेयर टू दिस आप कह सकते हैं ट्रायम्फ स्पीड T4। यहाँ पर भी दोस्तों आप लोग को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, और यहाँ पर चीज़ खास है कि ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, म्यूजिक, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। और इसको टॉगल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो सारी स्विचेस है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और ये टर्न सिग्नल, और यहाँ पर भी सिमिलर ही आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पर भी आप लोगों को इंजन किल स्विच मिल रहा है। यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो हज़ार्ड लैंप का स्विच है ये मिल जाएगा। इंजन किल स्विच के साथ स्टार्ट स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, और खास ये भी है यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये जो SOS बटन है ये भी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर मिलता है। भगवान ना करे गाड़ी कभी क्रैश करती है तो आपने जिस भी कॉन्टैक्ट अपने यहाँ पर
मतलब ऐप में सेट कर रखा होगा उनको आपकी जो सिचुएशन है या फिर आपकी जो आप कह सकते हैं लोकेशन है वो पहुंचा दी जाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो इन सारे बटन्स का यूज़ करने पे काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोग को ये कूलेंट टेम्परेचर, देन यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं फ्यूल गैस सेंसर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। साथ ही यहाँ पर म्यूज़िक, लैप टाइमर मोड, ठीक है, ये सारे टॉप स्पीड 0 to 60, 100, स्पीडोमीटर, टाइम, डेट, ठीक है, ये सारे एवरेज स्पीड वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर रेंज के साथ बताएगी और सर्विस वगैरह आपको यहाँ पर दिखा देती है। बाकी ABS मोड यहाँ पर आपको खास मिलेगा, रोड और ट्रैक जिस भी आप कंडीशन में होते हैं उसके हिसाब से आप चलाएंगे या फिर इसको सेट कर देंगे तो आप लोगों को बेहतर ब्रेकिंग जो है वो आपको देखने में मिल जाएगी। यहाँ पर ऑटो अपीयरेंस में है दोस्तों, मतलब यहाँ पर आप लोग को ऑटो इल्यूमिनेशन का सेटअप मिल जाएगा अगर आप, क्योंकि यहाँ पर ये आपने ऑटो सेट कर रखा है अपीयरेंस में, तो जैसी लाइट कम होती है ये यहाँ पर जो आप हेडलैम्प देख पा रहे हैं अपने आप यहाँ पर खुद को जला लेती है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। बाकी यहाँ पर मिरर कितनी अच्छी काम कर रही है वो आप लोगों को मैं आगे चलते हुए इसके बारे में बिल्कुल बताने वाला हूँ। बाकी दोस्तों बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या रही है। अब मेन चीज़ आता है दोस्तों की प्राइस, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में आ रहे हैं तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2,16,600 2,17,000 आप कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रीम की प्राइस देखने में मिल जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर ट्रांसस्पीड T4 में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 2,44,000 से 45,000 तक आप लोगों को यहाँ पर पे करना हो रहा है। मतलब आप कह सकते हैं 27,000 से 28,000 तक का एक जो प्राइस गैप है दोस्तों वो आप लोगों को मिल रहा है। अब चलिए चलते हैं राइड पर एंड देन समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन पेपर जो है दोनों में चलाते वक्त क्या डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर रही है। अब दोस्तों राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा ऑफ दिस 2025 स्पीड T4 वो है इसकी सीट के बारे में। देखिए सीट इज़ प्रिटी कंफर्टेबल, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्की सी रियर फिटेड फुटपेग है और हैंडल बार जो काफ़ी चौड़ी है, आपको बहुत यहाँ पर झुकने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलमोस्ट अपराइट बैठा है। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग राइड अगर आप लोग प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें भी ये आप लोग को हेल्प बिल्कुल करने वाली है। और देखिए सीट की जहाँ तक स्पेस की बात है दोस्तों, ये भी आप लोगों को काफ़ी बेहतर मिल रहा है। आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलन के साथ हो, आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट गियर पे मैंने इसको रख दिया है और ये अच्छा आप सेकेंड गियर पे ये देखिए ये जो खींच रही है ना दोस्तों, यहीं पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। मतलब ये जो आप कह सकते हैं 36 सेंटीमीटर का टॉर्क मिल रहा है ना, वो भाई मतलब आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से समझाएगी भी, ठीक है। मतलब और स्मूथनेस की तो बात ही नहीं है, ठीक है। वो पहले हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जो इस गाड़ी की USP है कि स्मूथर राइड, ठीक है, ईजी राइड, वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, जिस बारे में डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद बात करेंगे। और ये देखिए ट्रक महाशय मतलब घुस जाएंगे हमारे क्या ही बोले इनको। अच्छा अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी क्लच के बारे में। देखिए क्लच इज़ डेफिनेटली ऑन द सॉफ्टर साइड, बहुत सॉफ्ट नहीं है लेकिन सॉफ्ट ही है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो गियर है यहाँ पर आप लोगों को देखिए हल्का सा एफर्ट तो यहाँ पर पुश करना हो रहा है। मतलब अगर आप लोग इसको अप या डाउन अगर आप लोग शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं तो। बाकी देखिए दोस्तों मैंने इसको अभी 4th गियर में रखा हुआ है। इसको मैं अगर एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करता हूँ 3 पे आ गया क्लच छोड़ दिया, 2 पे आ गया क्लच छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर RPM बढ़िया, लेकिन क्या रियर टायर स्लिप करी? बिल्कुल नहीं करी। ये देखिए यही चीज़ है जो स्पेशली हाईवेज पर अगर आप हैं और अगर सामने कुछ आ गई पट से गियर डाउन करके अगर आप स्पीड स्लो डाउन करते हैं तो क्लच छोड़ देने के बाद भी रियर टायर स्लिप नहीं करती है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ये एक सेफ्टी फीचर है जो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम भी करती हुई दिख रही है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इसके एक्सेलरेशन टेस्ट। तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट कर लेते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। $80 crossed. Time for 100. 100 also crossed. Let's go for 120. 120 also crossed. Oh my God. भाई साहब मज़ा आ गया चलाने में इसको। 4th गियर में 120 क्रॉस कर दे रही है यार ये तो। मतलब एक बात ये है कि वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मतलब अगर आप 100 तक भी जा रहे हैं वहाँ पर भी एज सच बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। 120 तक तो मुझे स्टेबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फील नहीं हुई है। मैं कहूँगा ऐसे हाईवेज पर अगर आप लोग इसको 100-110 तक पर भी खींच के चला रहे हैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में, इसको भी यहाँ पर बिल्कुल मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। और देखिए अगर आप लोग इंजन हीटिंग देख रहे हैं दोस्तों, मतलब 6 स्पीड लिक्विड कूल इंजन है तो पहले शायद आप लोग को मिल जाए, लेकिन अगर आप लोग एक सर्विस करा लेंगे उसके बाद आई डोंट थिंक कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू फील होगी। स्टेबिलिटी में दोस्तों डेफिनेटली
डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम मुझे फील हुई नहीं है। और कंपनी जो कह रही है ईजी राइड, स्मूथ राइड, वो डेफिनेटली 105 110 तक भी आप लोगों को फील हो रही है। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पीड T4 की विद दिस 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R। अब देखिए दोस्तों, सीधी सी बात सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सीट जब आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए ये सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है अगर आप राइडर के हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग स्पीड T4 में देख रहे थे तो वहाँ पर सीट जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, और वहाँ पर से दोस्तों अगर आप देखिए मतलब ऑलमोस्ट अपराइट एट पोजिशन यहाँ पर भी आप लोगों को मिला, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है। बाकी पिलियन कंफर्ट दोस्तों मैं कहूँगा स्पीड T4 में थोड़ी सी बेहतर आपको मिलेगी। रियर फीटेड फुटपैक तो आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल रहा है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई आपको डिफरेंस समझ में आएगा नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ पर हैंडल बार जो है थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेट बिल्कुल फील हो सकती है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर, और ये सेकेंड गियर पे ये देख रहे हैं, ये जो टॉर्क का जो फील है मैं कहूँगा दोस्तों दोनों बाइक पे सिमिलर है। ठीक है, भले यहाँ पर टॉर्क आपको 11 न्यूटन मीटर कम मिल रहा है, लेकिन टॉर्क का फील जो है वो जो गाड़ी टान रही है वो आप लोगों को यहाँ पर इक्वली फील होने वाला है। ठीक है, तो ये था दोस्तों अबाउट इनिशियल इंप्रेशन। बाकी मैं कहूँगा आप राइड कर रहे हो, पिलियन के साथ राइड कर रहे हो, थोड़ा सा वेट भी अगर आप कैरी कर रहे हैं, फिर भी मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर कोई कमी फील नहीं होगी। बाकी मैं कहूँगा दोस्तों क्लच आप लोगों को आप कह सकते हैं स्पीड T4 में थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टवेयर मिल सकती है। और अगर आप गियर देख रहे हैं अप डाउन, ये आप लोगों को दोनों बाइक में काफ़ी सिमिलर मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच है जैसा आप लोगों को स्पीड T4 में मिल रहा था, तो इसको भी टेस्ट करना बिल्कुल बनता है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्पीड पर ले चलेंगे और देन यहाँ पर डाउन शिफ्ट वगैरह करेंगे। ये डाउन शिफ्ट करके 6 से 5 पे आ गया, डाउन शिफ्ट करके चौथे पे आ गया, डाउन शिफ्ट करके थर्ड गियर पर आ गया है, डाउन शिफ्ट करके सेकंड गियर पर आ गया, और बार बार मैंने क्लच छोड़ दिया। लेकिन देखिए दोस्तों क्या रियर टायर हल्का से भी स्लिप करी नहीं करी स्लिप। तो यही एकदम आप कह सकते हैं कमाल होता है हाई स्पीड पर, जब आपके सामने कुछ आ गई पट्स, अगर आप गियर डाउन करते हैं स्पीड स्लो डाउन करने के लिए, जैसे आप क्लच भी छोड़ देते हैं तो रियर टायर यहाँ पर स्लिप नहीं करती है, लॉक नहीं हो जाती है। तो ये जितनी अच्छी स्पीड T4 में काम कर रही थी, यहाँ पर भी आप लोग को उतनी ही बेहतरीन तरीके से काम करती हुई बिल्कुल नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पर स्लीपर असिस्ट क्लच और इसकी मतलब कह सकते हैं क्लच और गियर के बारे में। अब दोस्तों चलते हैं एक्सीलरेशन टेस्ट पे, देन बात करते हैं कि इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कितनी डिफरेंस हो सकती है अगर हम लोग इसको स्पीड T4 से कंपेयर करते हैं। तो विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। क्रॉस्ड, टाइम फॉर 100, विल गो फॉर 120 ऑल्सो, 120 ऑल्सो क्रॉस्ड। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट वाइब्रेशन। देखिए दोस्तों मैं कहूँगा एक्सट्रीम 250R में भी आप लोगों को वाइब्रेशन काफ़ी कम मिलती है, मतलब 100 पे तो ऐसी जाती है जैसे कि आप लोगों को समझ में भी ना आए। लेकिन दोस्तों अगर आप और ज़्यादा स्मूथनेस की तलाश में थे, मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को जो स्पीड T4 है वो आप लोगों को स्मूथनेस थोड़ा और ज़्यादा बिल्कुल निकाल कर दे सकती है। ये तो आप लोगों को यहाँ पर मानना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर स्टेबिलिटी की, तो मैं कहूँगा दोनों ही बाइक में आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी। दो अगर आप लोग देख रहे हैं तो मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम 250R में आप लोगों को टायर जो हल्की सी चौड़ी मिले, लेकिन मैं कहूँगा ओवरऑल दोनों में आप लोग जो स्टेबिलिटी वाला जो फील है वो आप लोगों को सिमिलर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पर बात करी जाए स्पीड के बारे में, तो देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर मतलब एक्सीलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में देखिए एक्सीलरेशन जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब इनिशियल अगर आप लोग देख रहे हैं तो शायद आप लोगों को एक्सट्रीम थोड़ी बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखेगी, लेकिन दोस्तों जब तक आप लोग टॉप स्पीड पर जा रहे होंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो स्पीड T4 जो है आप लोगों को करीबन 160 km/s तक का जो एक ओवरऑल स्पीड है टॉप स्पीड वो निकाल कर दे सकती है। लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम देख रहे हैं तो 150, 455, 56 तक ये जा सकती है। तो हल्की सी टॉप स्पीड बेटर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पीड T4 में आप लोगों को देखने मिल जाएगी। यही बस आप लोगों को एक फ़र्क मिलेगा। ठीक है, बाकी एक्सीलरेशन वगैरह में वो जो बाइक टानती है उसमें दोनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा नहीं। जहाँ तक बात है दोस्तों माइलेज की, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता सकता हूँ स्पीड T4 में आप लोगों को करीबन आप कह सकते हैं 30 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक्सट्रीम में आप लोग मतलब 30 से 35 के बीच में स्पीड में, और एक्सट्रीम पे आप लोग 35 से 40 के बीच में बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर स्पीड T4 जो है 400 सीसी की बाइक है, और वहीं अगर आप लोग देखते हैं तो एक्सट्रीम 250 सीसी की, मतलब देखिए भले ही ये 250 सीसी की है लेकिन उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस निकाल कर दे रही है जो एक 400 सीसी निकाल कर आपको दे रही है। तो मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, एक लाजमी सी बात है कि क्योंकि 250 सीसी में आप लोगों को उतना ही परफॉर्मेंस मिल रहा है जितना एक 400 सीसी आप लोगों को दे रही है, तो मैं कहूँगा जब आप हायर स्पीड्स पर जाएंगे ना
तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीड T4 जो है थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वो स्मूथनेस वाला जो फील है वो आपको दे सकती है, थोड़ा कम स्ट्रेस जो है वो आप लोगों को इंजन फील कराएगी। ठीक है, स्पीड T4 की मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों अब जिस बारे में मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा वो है इसकी ब्रेकिंग के बारे में। चलिए इसको ले चलेंगे, ठीक है, करीबन 70 पार ले चलेंगे, देन फ्रंट ब्रेक। ओ मैंने तो 80 पार कर दिया, 80 पार करके फ्रंट ब्रेक प्रेस किया है। गजब गजब ब्रेकिंग है, मतलब ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर कोई कमी फील नहीं होगी। लेकिन एक बात है, झटके से नहीं रोक रही है, प्यार से रोक रही है। तो अगर आप क्रूज भी कर रहे हैं, झटके से रोक देगी ना तो हाई स्पीड पे डर का फील होता है, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है 300 डिस्क की फ्रंट में से वो काफ़ी बड़ी आपको मिलेगी। चलिए अब रियर ब्रेक जो है उसको भी ले चलते हैं, करीबन 70 से 80 के बीच एंड देन प्रेस करेंगे। और 80 पे इसको भी टेस्ट किया है मैंने, 80 पे मैंने यहाँ पर रियर ब्रेक को भी प्रेस किया है। बाकी दोस्तों रियर ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्रोग्रेसिव नेचर की है, जैसे मैं हर गाड़ियों में कहता हूं, ठीक है, कि जैसे आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं हल्की सी वो स्पीड कट डाउन वाली जो फील है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। ठीक है, और अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही ब्रेक में मुझे ABS की इंट्रूशन फील नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ABS खराब है या फिर ब्रेक खराब है, शायद फिसलने नहीं वाली थी इसलिए ABS की इंट्रूशन फील नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करके देखेंगे, वही करीबन 70 से 80 की स्पीड में 70 पे इस बार ब्रेक किया। ओ माई गॉड दोस्तों, कहना पड़ेगा ब्रेकिंग इसकी आप लोगों को काफ़ी लाजवाब मिल रही है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, यहाँ पर झटके से नहीं रोक रही है, डरा कर नहीं रोक रही है, प्यार से रोक दे रही है। ठीक है, तो ब्रेकिंग ओवरऑल दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है। अब दोस्तों जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी ओवरऑल ब्रेकिंग। सबसे पहले इसको मैं ले चलूँगा करीबन 80 पे और फ्रंट ब्रेक जो है उसको टेस्ट करेंगे, और 81 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं, देख कर ही मैंने ब्रेक करी है। देखिए दोस्तों एक बात मैं बिल्कुल यहाँ पर कह सकता हूँ कि यहाँ पर वेट 15 किलो कम है, मतलब आप कह सकते हैं 12 साढ़े 12 किलो तक कम है। और फ्रंट की जो ब्रेक है वो भी आप लोगों को, जो डिस्क है वो थोड़ी सी आप लोगों को बड़ी मिल रही है। तो देखिए जस्ट किताबी बातें नहीं, अगर मैं सही से भी आप लोगों को बताऊँ जो एक्चुअल फील है वो, उससे भी मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि यहाँ पर हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रही है। दो आप लोग कह सकते हैं कि स्पीड T4 में भी बढ़िया, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी बेहतर मिल रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे उसको भी करीबन आप कह सकते हैं 80 तक एंड 81 पे ले जाके रियर ब्रेक। हाँ आपने देखा वो हल्की सी आवाज़ यहाँ पर आई, ठीक है, और जब मैंने इसको एक्सट्रीम प्रेस करा है तो हल्की सी वो आवाज़ आई है, मतलब वहाँ पर ABS ने अपने इंट्रूशन दिखाया, मतलब फिसलने से पहले ही गाड़ी को यहाँ पर उसने फिसलने से बचा लिया। ABS की इंट्रूशन मुझे यहाँ पर फील हुई है। बाकी यहाँ पर भी प्रोग्रेसिव है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर स्पीड T4 के दौरान कहा था। तो ये रियर ब्रेक में दोस्तों मुझे यहाँ पर दोनों बाइक में एज सच बहुत ज़्यादा कोई जो डिफरेंस है वो समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, और अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक, जैसे मैंने स्पीड T4 में आप लोगों को बताया था, यहाँ पर भी बताता हूँ मैं आप लोगों को एक बार अप्लाई करके, और वही करीबन 79 पे मैंने टेस्ट किया है। रियर में कोई है नहीं दोस्तों, देख कर ही टेस्ट किया है। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप देख रहे हैं स्पीड T4 में भी ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है। और ये स्पेशली इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि फ्रंट ब्रेक आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर मिल रही है। तो ये था दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों के बारे में बताऊँ तो वो है इसकी सस्पेंशन के बारे में। देखिए अभी अगर यहाँ पर हल्की गड्ढे फुड्डे रास्तों पर से अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा दोस्तों मतलब हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो या फिर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सेलरेशन के टाइम पर भी कहा है, वहाँ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है, काफ़ी बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढों वाले रास्तों पर से गुजरेंगे तो जो रियर सस्पेंशन है बेसिकली वो आप लोगों को झटका जो है वो बिल्कुल फील कराएगी। इनफैक्ट कहना गलत नहीं होगा, अगर आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, दोनों ही सस्पेंशन को मिड और आप कह सकते हैं टाइट के बीच में सेट करा गया, ताकि हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग, इनफैक्ट वहाँ पर भी स्टेबिलिटी आप लोगों को काफ़ी गजब मिलेगी। लेकिन जब आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो हल्का सा आपको बैक को भी वो फील कराएगी। थोड़ा सा गड्ढा चलेगी लेकिन ज़्यादा गड्ढों पर ये डेफिनेटली आप लोगों को फील कराएगी। ठीक है, और अब दोस्तों अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं, देखिए दोनों बाइक को अगर आप मिला रहे हैं तो रियर सस्पेंशन दोनों में ही आप लोगों को थोड़ा सा वो स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। लेकिन जब आप फ्रंट सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा स्पीड T4 के मुकाबले यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस USD सेटअप थोड़ी सी स्टिफनेस आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ रही है। ठीक है, तो देखिए मैं कहूँगा हाई स्पीड हो या फिर टॉप स्पीड हो, आप लोगों को इवन इन दिस टाइप ऑफ हाईवे राइडिंग आप लोगों को दोनों में काफ़ी सिमिलर आप कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस है सस्पेंशन में से वो मिलेगा। लेकिन जब दोस्तों आप कॉर्नरिंग कर रहे होंगे ना, तो मैं कहूँगा ये बाइक आप लोगों को बिकॉज ऑफ दिस USD एंड मोनोशॉक, ये जो एक डुअल कॉम्बिनेशन, इसकी वजह से कॉर्नरिंग आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर यहाँ पर फील हो सकती है। लेकिन दोस्तों स्पीड T4 आपको इसके मुकाबले बेहतर कहाँ फील होगी, ये हाई स्पीड, टॉप स्पीड, इसके अलावा जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना, तो मैं कहूँगा दोस्तों सस्पेंशन
स्पीड T4 में फ्रंट में आप लोगों को जो वो टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है कि उसकी वजह से हल्का सा बेहतर और कंफर्टेबल फील ज़्यादा आप लोगों को स्पीड T4 हो सकती है, स्पेशली अगर आप लोग थोड़ा ऊबड़ खबर रास्तों पर अगर आप लोग राइड ज़्यादा कर रहे हैं तो। और ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, 180 किलोग्राम की गाड़ी है, लेकिन जब आप कुछ इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल आप लूज़ नहीं कर रहे हैं, गाड़ी आपकी बात मान रही है और वेट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो नहीं रहा है, ये मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है इस बाइक की। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडो ओडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सब कुछ है। ब्लूटूथ होती तो और बेहतर होता, लेकिन चलो ठीक है, नहीं है, लेकिन मतलब ये सारी चीज़ें तो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल ही रहा है। सिटिंग पोजिशन इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, मैं कह सकता हूँ पिलियन के साथ राइडर की सीट भी काफ़ी सही है, सिटिंग पोजीशन काफ़ी सही है। अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जाना चाह रहे हैं विद दिस बाइक, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छी खासी ब्रेकिंग है, अच्छी खासी एक्सेलरेशन है, स्मूथ राइड डेफिनेटली आप लोगों को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख रहे हैं टॉर्क इस बाइक में, मतलब ये जो थ्रो कर रही है ना, आपको पीछे की तरफ धकेल रही है, ये वाली फील आपको यहाँ पर गजब देखने में मिलेगी, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि सिटी राइड के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी इस बाइक के साथ निकलने का प्लान बना रहे थे, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बाइक बहुत सही रहने वाली है। और दोस्तों आप ओवरऑल फील के बारे में बात करेंगे, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं बाइक के साथ, और ये बाइक जो हल्की है करीबन 12-12.5 किलोग्राम तक, व्हेन कंपेयर टू स्पीड T4, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। और मैं कहूँगा दोस्तों देखिए, बाइक कंट्रोल में है, स्पीड T4 भी सही थी, लेकिन यहाँ पर भी जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो बाइक आपके कंट्रोल में है, बाइक कंट्रोल लूज नहीं कर रही है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल मान कर ये चल रही है। और मैं बिल्कुल कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग इसकी ये रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो आप लोगों को ये बाइक बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है, और ये आप लोगों को अच्छी खासी स्पीड T4 में भी मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की वजह से नेविगेशन हो गई, या फिर ये जो कनेक्टिविटी फीचर ये आप लोग को एक्स्ट्रा मिल रहा है, बाकी रात में राइड करने के लिए एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है, ये सेटअप भी आप लोग को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर खास है। बाकी देखिए दोस्तों, एक चीज़ कहूँगा, हैंडल बार भले ही दोनों में काफ़ी हद तक चौड़ाई आपको महसूस होगा, लेकिन यहाँ पर आपको हल्का सा सामने झुकने की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी देखिए, अगर आपकी आदत पड़ चुकी है तो आप इस बाइक को भी लॉन्ग राइड पे ले जा सकते हैं, प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों, शुरू में अगर आप लोग बाइक मतलब लॉन्ग राइड के लिए प्रेफर कर रहे हैं, खरीदने वाले हैं बाइक, तो आपको जो फील होगा वो ये, क्योंकि स्पीड T4 में थोड़ी ज़्यादा अपराइट बैठ रहे थे, सीट भी थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली पिलियन सीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर लॉन्ग राइड के लिए वो बाइक आप लोग अगर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, स्पेशली लॉन्ग राइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको थोड़ा बेहतरीन आप कह सकते हैं जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग को बिल्कुल प्रोवाइड करा सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कॉर्नरिंग वगैरह तो अच्छी है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। अब देखिए, दोनों ही बाइक के बारे में बात हो चुकी है कि आप लोगों को चीज़ें दोनों ही बाइक पे मिल के आ रही है। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन में, क्राइटेरिया वाइज बात करते हैं कि दोनों में से आपके लिए खरीदना कौन सी बाइक सही हो सकती है। और दोस्तों, अब ये सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर कौन सी खरीदी जाए, ट्रायम्फ या फिर यहाँ पर हीरो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्रिस्टल क्लियर रखना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैटर करेगी। जैसे पहली बात तो यह है कि प्राइस वहाँ पर ट्रायम्फ में आप लोग करीबन 25,000 रुपये, मतलब 25-28 हज़ार रुपये आप लोग वहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग ट्रायम्फ स्पीड T4 के बारे में देख रहे हैं, तो आप अगर एक प्रीमियम ब्रांड ओन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों को चाहिए कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ चले, टॉप स्पीड अच्छी मिले, ब्रेकिंग आपको अच्छी मिले, पिलियन के साथ आप राइड करना चाहते हैं, जहाँ पर आप लोगों को पिलियन कंफर्ट भी अच्छी खासी चाहिए, लॉन्ग राइड के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अपराइट राइडर पोजीशन चाहिए, मेरे ख्याल से दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर 2 लाख यहाँ पर 40-45 हज़ार रुपये डालकर भी अगर आप लोग स्पीड T4 की तरफ जा रहे हैं, बाइक आप लोग को अच्छी खासी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं उसकी लुक, आवाज़, हैंडलिंग, फीचर वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों की बजट थोड़ी कम भी है, ठीक है, मान के चलिए 25-30 हज़ार रुपये आपकी बजट कम भी है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को एक बेहतरीन बाइक मिले, ठीक है, 250, 300, 350 सीसी तक अगर आप लोग कोई बाइक खरीदना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपको चाहिए स्पोर्टी लुक, आप लोगों को टॉप स्पीड बहुत बेहतर चाहिए, और जैसे कि कंपनी यहाँ पर क्लेम कर ही रही है कि 0 to 60 इन जस्ट 3.2 सेकेंड्स, तो चलाते वक्त आप लोग को यहाँ पर ये समझ में भी आने वाली है। बाकी अगर आप कॉर्नरिंग के शौकीन हैं, आप गाड़ी को लीन करना पसंद करते हैं, तो भी ये गाड़ी आप लोगों को स्पीड T4 के मुकाबले थोड़ी बेहतर फील हो सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगा, ये आप जो पिलियन कंफर्ट देख रहे हैं वो अगेन मैं कहूँगा स्पीड T4 में आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। बाकी अगर आप लोग फीचर वाइज भी देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्लूटूथ की चाहत थी, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है रात में राइड करने के लिए। स्पेशली यहाँ पर ये जो क्लास D लैम्प के साथ ये जो प्रोजेक्टर दी गई है, ये भी आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर खास मिल रही है। मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं तो इनिशियल स्पीड यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिल सकती है, लेकिन जब आप टॉप स्पीड पर जाएंगे तो स्पीड T4 जो है 2 से 3-4 किलोमीटर टॉप स्पीड वो आप लोगों को बेहतर दे सकते हैं, मतलब वो थोड़ी सी आगे रहेगी, बहुत ज़्यादा फर्क आपको मिलेगा नहीं।
तो मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग 20-25 हज़ार रुपये कम में भी अगर आप लोग एक स्पोर्टी बाइक चाहते हैं जहाँ पर अच्छी खासी एक्सेलरेशन हो, थोड़ी बेहतर ब्रेकिंग हो, अच्छी आप लोगों को फीचर मिल जाए, अच्छी आवाज़ के साथ, अच्छी हैंडलिंग के साथ, मैं कहूँगा दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। बाकी दोस्तों अब आप लोग क्या समझते हैं रिव्यू के बाद, आप लोग कौन सा खरीदेंगे, ट्रायम्फ की स्पीड T4 या फिर ऑल न्यू एक्सट्रीम 250R? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया है, आपको पता है क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी दोस्तों चैनल पर एक वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।